शिक्षा के फ़ायदे क्या होते हैं, इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्यावसायिक शिक्षा मीन्स की वोकेशनल एजुकेशन होती क्या है, और अब हम देखने वाले हैं वोकेशनल एजुकेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं। वोकेशनल एजुकेशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में, बट ऐसा नहीं है कि कोई न्यू कॉन्सेप्ट है। इससे पहले से ही जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है, ये गांधी जी, जब आपने गांधी जी का कॉन्सेप्ट सुना होगा बेसिक शिक्षा का, उस टाइम से चली हुई आ रही है। उसके बाद 1966 की जो हमारी 1968 की जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी, कोठारी कमीशन जिसे लेके आए थे, के बेस पे जो बनी थी, उसमें भी इस पे एम्फोसाइज़ किया गया। उसके बाद हमारी जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986, उसमें भी हमारी वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। ठीक है। उसके बाद अभी वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2019, ठीक है, 1920, इसमें हमारी जो वोकेशनल एजुकेशन है इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। इसलिए आपने सुना भी होगा क्लास 6 से स्टार्ट कर देना है वोकेशनल एजुकेशन। सिक्स से लेकर 12th तक जो वोकेशनल एजुकेशन होगी, इसमें बहुत ज़्यादा ही स्कूल जो होंगे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, मीन्स क्लास 6 में बच्चा जैसे ही जाएगा तो वहाँ से उसकी वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर देनी है। किसी भी एक स्किल में बच्चे को परफेक्ट बनाया जाएगा यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, यही हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। इसीलिए भी देखा होगा आपने वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, अब हम देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं, क्यों इसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया है एजुकेशन पॉलिसी में, जो हम अभी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली आई हुई है। तो देखते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के कुछ मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला है प्रैक्टिकल शिक्षा, मीन्स कि ये पाठ्यक्रम छात्रों को थ्योरी के साथ साथ वास्तविक जीवन में उपयोगी कौशलों का अभ्यास करने का मौका प्रदान करता है। जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है इसमें हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, मीन्स कि जो भी बच्चा है वो किसी भी अगर नॉलेज को यहाँ पे गेन कर रहा है तो उस नॉलेज को प्रैक्टिकली लेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली उस नॉलेज को अपने अंदर जो भी है ग्रास्प कर रहा है। तो इसीलिए जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल हमारा एक कोर्स है जिसे हम वोकेशनल कोर्स मान सकते हैं, जो है हमारा बीएड। ठीक है, या फिर हम एक अदर वोकेशनल कोर्स ले लेते हैं एचएम। ठीक है, या फिर अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स चलते हैं बीटेक। तो आपने देखा इन सारे ही कोर्स में, किसी भी कंप्यूटर कोर्स की अगर हम बात करते हैं, इन सारे कोर्स में आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप बीएड भी करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपको एक प्रैक्टिकली टीचर, मतलब आपको एक प्रैक्टिकल वहाँ पे एक रियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है जिससे कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाते हो। सेम ऐसे ही एचए में आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लेते, वो चीज़ों को खुद से बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और यहाँ पे वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, जिससे कि बच्चे जो होते हैं वो नेक्स्ट टाइम से अगर उसी नॉलेज को अगर उन्हें एक अगर उन्हें फील्ड लेवल पे इंप्लीमेंट करना होगा तो वो लोग ये नहीं सोचते कि हमें कैसे करना है, मीन्स उन्होंने करा हुआ है। ठीक है, सिर्फ बुकिश नॉलेज उन्हें नहीं होती। तो वोकेशनल एजुकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इसकी सबसे बड़ी इसकी मेरिट ये है या फिर इसका कैरेक्टर ये है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है ना। हम बात करते हैं सेकंड की, रोजगार के अवसर। फॉर एग्जाम्पल, अब रोजगार के अवसर मीन्स आपको एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज़्यादा अवसर मिल जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, क्योंकि अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, अगर आप किसी भी संस्थान के पास जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो वहाँ पे आपको इजीली वो लोग जॉब ऑफ़र कर देते हैं, इजीली आपको जॉब दे देते हैं। और एक और चीज़ है, जब भी आप वोकेशनल एजुकेशन करते हैं आप किसी ना किसी स्किल में परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी स्किल में परफेक्ट हो गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप टीचिंग में परफेक्ट हैं, आप एचए में परफेक्ट हैं, आप कंप्यूटर में परफेक्ट हो गए हैं, या फिर अगर आपने कोई सिलाई कढ़ाई इस टाइप का कोई भी वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, अगर आप उससे परफेक्ट हो गए हैं तो फिर अब आपको किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके जॉब के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। मीन्स आप खुद का बिज़नेस खोल सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप का एक खुद का बिज़नेस खोलिए, उसमें बहुत सारे लोगों को आप रोज़गार दे सकते हैं। ठीक है, ये पाठ्यक्रम छात्रों को उनके चयनित क्षेत्र में रोज़गार के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में जाके नौकरी तो कर ही सकते हो, लेकिन अपने स्किल के बेस पर आप खुद का रोज़गार भी खोल सकते हो। इसके बाद थर्ड ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में, अब देखते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, फैशन डिजाइनिंग, स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य में उपलब्ध है। ये यहाँ पे कुछ छोटे से एग्जाम्पल थे इसके। ऐसा नहीं है जो हमारा वोकेशनल एजुकेशन है इसका जो एरिया है बहुत ही वाइडर है, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ही नैरो एरिया है, बहुत ही वाइडर एरिया है। हर एक लेवल पे, हर एक प्रोफेशनल पे आपने देखा होगा आजकल वोकेशनल एजुकेशन चल ही रहा है। ठीक है, फिर भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ सबसे ज़्यादा जो फेमस हो रहा है इस टाइम पर वो है हमारा कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि अभी आपने देखा है हमारा जो इंडिया है वो पूरा डिजिटल हो रहा है। डिजिटल एजुकेशन पर, डिजिटलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई भी एक अगर आपका टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप किसी भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड लैंग्वेज को सीखिए, टेक्नो फ्रेंडली बनिए, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हुई है, क्योंकि आपने देखा है अभी एआई का टाइम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आने वाले टाइम पे जो हमारी टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो हो सकता है कि अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो किसी भी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो जो हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उच्च गुणवत्ता मीन्स हाई क्वालिटी। अब इसमें बताने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अगर हम दो बच्चों की बात करते हैं, एक बच्चा जो सिर्फ बुकिश नॉलेज लेके आया है, उसने सिर्फ बुकिश नॉलेज ली हुई है, उसे सिर्फ इतना पता है, उसने चीज़ों को सिर्फ पेपर्स में पढ़ा हुआ है, और एक दूसरा बच्चा जिसने उन चीज़ों को पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा हुआ है, प्रैक्टिकली चीज़ों को किया हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है जो दूसरा वाला बच्चा है जिसने उस चीज़ों को प्रैक्टिकली किया हुआ है वो ज़्यादा मोर नॉलेजेबल है। ठीक है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि उसने सिर्फ चीज़ों को बुकिश नॉलेज उसने सिर्फ रटा नहीं है।
ठीक है, उसने चीज़ों को प्रैक्टिकली किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि रूल्स पढ़े कि कैसे गाड़ी कैसे ड्राइव की जाती है, आपने सारे रूल्स पढ़े हुए, आपको सब पता है। या फिर आपने किसी रेसिपी को पढ़ा हुआ है कि इस रेसिपी को ऐसे बनाते हैं, किसी भी डिश की रेसिपी आपने पढ़ी हुई है, वहीं पर आपने उस डिश को बनाने में आप मास्टर हैं, आपने 3-4 बार उसे खुद से बनाया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि आपको ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को किया हुआ है। उसके बाद है व्यावसायिक विकास। अब आपको पता ही है व्यावसायिक विकास मतलब वोकेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब अगर आप किसी स्किल में परफेक्ट हो गए तो आप अपना खुद का बिजनेस खोलोगे, और आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम ना करके अपने खुद के ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों को काम दोगे, ठीक है। तो मीन्स आप एक रोजगार का सृजन कर रहे हो, ठीक है, आप किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंड नहीं हो, आपने खुद की कोई भी वोकेशनल एजुकेशन में किसी भी स्किल में आप परफेक्ट हुए, आपकी स्किल्स, आपका इंटरेस्ट पहले से था, अब आप प्रोफेशनल बन गए, आपने स्किल को अच्छे से ले लिया, ठीक है। अब आप अपने, जैसे आपको खाना कुकिंग का बहुत शौक था और आपने एचएम कर लिया, ठीक है, एचएम से आपको एक डिग्री मिल गई, अब आप अपना खुद का होटल खोल के वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा के फ़ायदे। अब हम कुछ बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। पहला है रोजगार के अवसर, जो मैं आपको पहली स्लाइड में बता चुकी हूँ। कौशल विकास होता है इससे, ठीक है, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, ये छात्रों को कौशल और व्यावसायिक ज्ञान विकसित करने का मौका प्रदान करती है, जिससे वे अपने कार्यों में प्रोफेशनल बनते हैं। बेहतर आय के अवसर, ऑब्वियसली बात है, व्यावसायिक शिक्षा से प्राप्त कौशलों के कारण छात्र अधिक आय कमा सकते हैं, क्योंकि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर मिलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, अगर आपके पास किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किसी भी वोकेशनल कोर्स की अच्छी डिग्री है, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे बहुत अच्छे वो लोग पैकेज में रख लेते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ये भी आपको वहाँ से अप्रोच करती है, ठीक है, अगर आपके पास अच्छी वोकेशनल स्किल्स हैं, नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसके बाद है समाज में सामर्थ्य, स्वावलंबन। समाज में सामर्थ्य मतलब ये छात्रों को समाज में अधिक सामर्थ्य प्रदान करती है, क्योंकि वे अपने कौशल के साथ योगदान करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। अब वही है, अगर आप देखिए, जैसे अगर आप खुद से अपनी स्किल में परफेक्ट हो गए, तो आप एक कोई रोजगार खोल रहे हो, तो आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हो, अपनी सोसाइटी को, यहाँ पे आपकी सोसाइटी में जो बहुत सारे लोग हैं, वो अगर आप किसी भी रोजगार का सृजन करते हो, तो आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग होंगे वो आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे, तो आप अपनी सोसाइटी के लिए बहुत सारे रोजगार का सृजन भी कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हो, ठीक है, बेरोजगारी को दूर कर रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर स्वावलंबन, व्यवसायिक शिक्षा के बाद छात्र स्वावलंबी बन सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में डिस्कस कर दिया, बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप किसी भी स्किल में परफेक्ट हो जाते हो, तो अपनी स्किल के बेस पर अपना खुद का बिजनेस आप कर सकते हो, ठीक है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। और इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ, अगर आप किसी वोकेशनल कोर्स को करते हैं, तो उस वोकेशनल कोर्स को करने के बाद आप बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपको कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलेगा, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप इतने तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे वोकेशनल कोर्स करने के बाद कि आप खुद का कोई रोजगार कर सकें, ठीक है। आपको किसी के सामने भी, मतलब किसी पर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कोई भी वोकेशनल कोर्स करने के बाद। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आज इस टाइम पे अभी जो करंट की हमारी सिचुएशन है या फ्यूचर की जो कंडीशन है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको किसी भी वोकेशनल स्किल्स में परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपकी जो जॉब प्रिपरेशन है, ये सारे इंटरेस्ट आपके साइड से हैं, ठीक है, वो अलग बात है। ये वेल एंड गुड है कि अगर आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, बट अगर नहीं भी लगती है तो भी आपको बेरोजगार नहीं बैठना है। किसी भी एक बैकअप प्लान रखिए, मतलब कोई भी वोकेशनल कोर्स या वोकेशनल डिग्री आप लेके रखिए, आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि अगर आपकी फ्यूचर में कोई जॉब नहीं लगी, ठीक है, ऐसा ना हो, सबकी लग जाए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट सपोज कीजिए आपकी जॉब नहीं लगी, क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। अगर हर किसी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो बाकी सारे लोग क्या करेंगे। तो इसीलिए आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप किसी भी वोकेशनल कोर्स को कर लो, अपनी डिग्री को अपने पास रख लो, जिसके बेस पर आप आने वाले टाइम पर किसी भी लेवल पर जाके कोई भी रोजगार का सृजन कर सकते हो, और 10 जो बेरोजगार और होंगे आपकी सोसाइटी में, उन्हें भी आप रोजगार दे सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अच्छा कुछ पॉइंट्स और है इसमें, एक और है ग्लोबल रोजगार, क्षेत्रीय विकास, सामाजिक सेवा। ये वही है ग्लोबल रोजगार, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है कि ग्लोबल रोजगार वही है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई भी, जैसा आपने देखा है हमारे यहाँ पे जो एचएम करके बच्चे निकलते हैं, वो मोस्टली आपने देखा होगा, आपने हमेशा सुना होगा अपने आसपास ही, वो मोस्टली दुबई में जाते हैं, ठीक है, वहीं पे अपने आप को सर्व करते हैं, अपनी सारी सर्विस वहीं पे देते हैं मोस्टली। तो ये ग्लोबल सर्विस है कि अगर आप यहाँ पे कोई वोकेशनल कोर्स करते हो, तो आप किसी भी कंट्री में जाके अपने आप को सर्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इंडिया में कोर्स किया हुआ है तो आपकी अदर कंट्रीज़ में कोई भी वैल्यू नहीं होगी। क्षेत्रीय विकास होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया 10 लोगों को और 10 बेरोजगारों को और रोजगार दोगे आप। और सामाजिक सेवा तो खुद ही हो जाएगी, जब आप सोसाइटी के लिए इतना कुछ करेंगे, तो उसे हम एक टाइप से वही बोल सकते हैं कि वो हमारे समाज के लिए समाज की सेवा है।